सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज ने अपने 50 साल मुकम्मल किए। इस जश्न के लिए खुसूसी तौर पर एक ब्रिज वॉक की गई। इसमें लोगों को इस ब्रिज पर चलने का मौका दिया गया। ऑर्गेनाइजर की सोच ये थी कि हो सकता है 50,000 से 80,000 तक लोग जमा हों जो इस ब्रिज पर वॉक करेंगे, मगर देखते ही देखते वहां पर 8 लाख के करीब लोग जमा हो गए। हैरानी की बात यह थी कि तकरीबन 3 लाख के करीब लोग इस ब्रिज के ऊपर आ गए। इतने ज्यादा हुजूम की वजह से ब्रिज का जो आर्क थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है वो लोगों के वजन की वजह से 2 मीटर तक नीचे चला गया। लोग इस वजह से इतने घबरा गए कि उन्होंने ब्रिज की रेकिंग के बाहर जाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर जब लोग चलते तो ये ब्रिज आहिस्ता से हिचकोले भी खाता था। ये सारा हुजूम पुलिस वालों और वहां के अमले के कंट्रोल से बाहर हो गया, मगर सबसे ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि इतने ज्यादा हुजूम और अफरा तफरी की वजह से किसी की जान नहीं गई और ब्रिज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैमरून में नयोस नाम की एक खूबसूरत झील वाक़ है। इस झील के आसपास गांव भी वाक़ हैं। ये एक वॉल्केनिक लेक है जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जखीरा करती है। झील के नीचे वॉल्केनिक सरगर्मियों की वजह से CO2 डिसॉल्व होकर झील में जमा हो रही थी। 21 अगस्त की रात को एक छोटे से लैंडस्लाइडिंग की वजह से झील का पानी अपनी जगह से हिल गया और CO2 गैस एकदम हवा में खारिज हो गई। ये गैस बादलों की तरह झील से निकलकर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैली और आसपास के सारे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। CO2 गैस ऑक्सीजन गैस से भारी होती है, इसीलिए ये जमीनी सतह पर ही रुकी रही। उस वक्त गांव के तमाम लोग सो रहे थे और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबका दम घुट गया। ना ही किसी किस्म की कोई आवाज पैदा हुई और ना ही कहीं पर चीख पुकार की आवाज आई। जो लोग बच गए वो कहने लगे कि उन्होंने सुबह देखा कि पूरा गांव हर तरफ लाशों से भरा पड़ा था। जो लोग थोड़ी ऊंचाई पर थे वो लोग बच गए। इस कुदरती आफत को लिम्निक रप्शन का नाम दिया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर फ्यूचर में ऐसा हादसा दोबारा पेश आया तो बहुत से लोग मर सकते हैं। वहां की गवर्नमेंट ने इस झील में पाइप भी डलवाए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता गैस को खारिज करते हैं ताकि ये हादसा दोबारा ना पेश आ सके। दोस्तों, यूरोप में एक ऐसी खुफिया दुनिया आबाद है जो कई सदियों से एक मुअम्मा बनी हुई है। इनको एडस्ट्रॉल टनल्स कहा जाता है। ये टनल्स जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्कॉटलैंड जैसे ममालिक से दरियाफ्त हुए हैं। मगर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनका रिकॉर्ड तारीख में कहीं भी मौजूद नहीं है। ना ही किसी किताब और ना ही किसी सरकारी दस्तावेज में इनका जिक्र मिलता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये टनल्स 10 से 13वीं सदी के दरमियान बनी होंगी। इनको किसने और किस मकसद के लिए बनाया था, ये चीज आज भी एक पहेली बनी हुई है। इन सुरंगों की एक अजीब बात यह भी है कि ये ना तो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए बनी हुई लगती हैं और ना ही इनका कोई बुनियादी मकसद नजर आता है। रिसर्चर्स का कहना है कि मिडल एज के लोगों ने ये सुरंगें बवक्त जरूरत छुपने के लिए बनाई थीं। जब भी कोई जंग या आफत आती तो लोग इन सुरंगों में छुप जाया करते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी तंग और दम घुटने वाली सुरंगों में कोई इतनी देर तक कैसे रह सकता है। कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि ये सुरंगें किसी खुफिया सोसाइटी का अंडर रोड नेटवर्क हो सकता है जिसे खुफिया मीटिंग्स के लिए बनाया गया था। मगर रिसर्चर्स आज तक इसे बनाने की मौजूद वजह नहीं जान सके। या हो सकता है इन सुरंगों में किसी सीक्रेट तहजीब का बसेरा हो। दोस्तों, सन 1990 में जापानीज फिशरमैन के अमले ने एंटार्क्टिक एरिया में एक अजीबोगरीब क्रिएचर को देखा। पहली नजर में देखने पर वो समुंदर के तोते की तरह लग रहा था। जब अमले के आदमी उसके पास गए तो इस क्रिएचर ने हरकत करना शुरू कर दी। लोगों ने देखा कि उसके इंसानों की तरह हाथ और पांव हैं। ये कोई मछली या वेल नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी मखलूक थी जो अब तक रिसर्चर्स की नजर से छुपी हुई थी। जापानीज जबान में इसका नाम निंजन रखा गया। इस लफ्ज का मतलब ह्यूमन होता है। सन 2000 की शुरुआत में जापानीज ऑनलाइन फॉर्म और दूसरे चैनल्स पर लोगों ने इसे एंटार्क्टिका के समुंदर में देखे जाने की बातें शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है जापानीज गवर्नमेंट इस राज को छुपा रही है। कहा जाता है कि जापान की एक साइंटिफिक रिसर्च टीम ने इस मखलूक को एंटार्क्टिका में देखा था और उस वक्त से इस जानवर के बारे में रिसर्च जारी है। इंटरनेट पर इस मखलूक के बहुत से इमेजेस भी देखने को मिलेंगे जिसमें पानी में कोई अजीबोगरीब चीज हरकत करते हुए नजर आ रही है, मगर अभी तक इस मखलूक के होने के ठोस सबूत नहीं मिल सके।
ये एक गैर शनाख्तशुदा क्रिएचर हो सकता है। कुछ नजरियात के मुताबिक ये कोई जायंट एल्बिनो व्हेल हो सकती है जो सफेद रंग होने की वजह से अलग नजर आती है। अभी तक गहरे समुद्र का 95% दरियाफ्त करने वाला है और हो सकता है नेंजन भी एक ऐसी मखलूक हो जो अब तक इंसानी तहजीब की नजरों से छुपी हुई थी। दोस्तों, सन 1828 में जर्मनी के एक शहर की दुकान में एक अजीबोगरीब लड़के ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। वो लड़का ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था और उसके हाथ में एक गुमनाम खत भी था। इस खत में लिखा था कि उसका केयर टेकर उसे छोड़ रहा है। जब उस लड़के का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम कैस्पर हॉसर बताया। वो ज्यादा बोलना भी नहीं जानता था, इसलिए कुछ अल्फाज को बार बार दोहराता जा रहा था। उसे अपने बुनियादी बचपन का भी नहीं पता था। उसका कहना था कि उसका बचपन एक तारीक कमरे में गुजरा है। उसे उस कमरे में सिर्फ रोटी और पानी दिया जाता था। उस लड़के की उम्र तकरीबन 16 या 17 साल थी और इतने अरसे में उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उसकी कहानी से लोगों में दिलचस्पी पैदा हो गई कि वो इस लड़के के बारे में और जानने की कोशिश करें। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक जंगली बच्चा है और कुछ तारीखदानों ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये किसी शाही खानदान का चश्मो चिराग हो जिसे पॉलिटिक्स की वजह से सबसे छुपा कर रखा गया है। मगर उस लड़के की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। एक दिन ये लड़का अपने घर के पास एक इंतहाई गहरे जख्म के साथ पाया गया। उस लड़के ने बताया कि एक मास्क मैन ने उस पर हमला किया और भाग गया, मगर लोग ये समझने से कासिर थे कि उसका असल दुश्मन कौन था। वही जख्म उस लड़के की मौत की वजह बने। इस तरह उसकी शनाख्त हमेशा के लिए एक मुअम्मा बन गई। दोस्तों, जैक डैनियल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब है। इसके मालिक जैक डैनियल की मौत उसकी अपनी तिजोरी की वजह से हुई थी। उनके ऑफिस में जो तिजोरी रखी हुई थी, आमतौर पर इस तिजोरी को उसका भतीजा ही खोलता था। एक दिन जैक जल्दी ऑफिस आ गया। इस शख्स ने अपनी तिजोरी को खोलना चाहा, मगर वो तिजोरी खुल नहीं पाई। उस शख्स ने गुस्से में आकर तिजोरी को लात मारी। इस अमल के दौरान उस शख्स के पांव का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया और अंगूठे में इन्फेक्शन फैल गया और आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म में फैलता गया और यही चीज उस शख्स की मौत का सबब बनी। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक महल है। इस महल को 18वीं सदी के आखिर में कैथरीन डूम ने बनवाया था। वैसे तो इस महल से बहुत सा सामान मिला था, मगर इस महल से एक ऐसी चीज भी मिली थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ये ग्रेनाइट से बना हुआ 50 टन का बाथ टब है। ये बाथ टब 8 फुट लंबा है और 6 फुट गहरा है। अब ये बात सबकी समझ से बाहर थी कि 50 टन के बाथ टब को किस काम के लिए बनाया गया है।